Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I'm good, and you? I'm also pretty well. How's your life? It's fantastic. सुनकर अच्छा लगा श्रीमान. Sounds good. बोलो it sounds good. It sounds good. It sounds good. It sounds good. Yes, आज मैं आप लोगों के लिए एक डायलॉग लाया हूं और क्योंकि आप लोग डायलॉग्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, राइट? Right. So shall I start this dialogue? Oh, sure. बोलिए oh sure. Oh, sure. Why not? Why not? तो देखिए श्रीमान क्या लिखा हुआ है. बोलिए no need a mirror. No need a mirror. No need a mirror No need a mirror. to see the bracelet To see the bracelet. of the wrist. Of the wrist. No need a mirror No need a mirror. to see the bracelet To see the bracelet. of the wrist. Of the wrist. हाँ, इसकी हिंदी बहुत गजब होती है. इसका मतलब होता है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या क्या है वो पूरा डायलॉग. हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या. इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. हिंदी में एकदम समझेंगे तो हम इसको बात को कैसे समझेंगे कि जो प्रत्यक्ष चीज होती है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. इंग्लिश में इसी बात को बोलते हैं नो नीड अ मिरर टू सी द ब्रेसलेट ऑफ द रिस्ट. क्या बोलेंगे? No need a mirror to see the bracelet. हाँ, वाक्य थोड़ा लंबा है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बोलेगा एक ही सांस में. नो नीड अ मिरर टू सी द ब्रेसलेट ऑफ द रिस्ट. No need a mirror to see the bracelet of the wrist. हाँ, इसका क्या मतलब बताया? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या. इसका मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है. चलिए श्रीमान, अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, राइट? तो पहले अपन लेंगे वार्म अप सेशन. इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक्शन लेंगे और उसके बाद में पूरी बातचीत करेंगे. तैयार है आप? Yes, sir. बोलिए यस सर. Yes, sir. मंदिर जाना, Go to temple. गो टू टेम्पल. मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि भाई साहब जैसे मैं क्लास स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और ये पहले से ही क्या उदास होकर के बैठे हैं. बिल्कुल एक्टिव चाहिए श्रीमान. बोलिए गो टू स्कूल. Go to school. गो टू स्कूल. अगर काम जारी हो तो Go to school. हाँ, कोई बात नहीं. गो टू टेम्पल की जगह गो टू स्कूल ले सकते हैं, गो टू कॉलेज ले सकते हैं. मंदिर जाने की इच्छा है तो गो टू टेम्पल ले सकते हैं. तो बोलिए गो टू टेम्पल. Go to temple. जारी हो तो Going to temple. गोइंग टू टेम्पल. मैं जा रहा हूं. I am going to temple. ओ माई गॉड. You are going to हाँ, temple. जैसे अब ये ओ माई गॉड भी नहीं बोलूंगा मैं, आगे जाकर इतना ही बोलूंगा ओ. तो इसका मतलब सामने वाले के ऊपर वो सेंटेंस फेंकना आपको. खुद के लिए आई एम गोइंग टू टेम्पल और यू के लिए यू आर गोइंग टू टेम्पल. अगर वो जा रहा हो तो He is going to temple. ही इज गोइंग टू टेम्पल और सी जा रही है तो She is going to temple. मेरे माथे के ऊपर तिलक है और आपने देखा कि सर मंदिर जाते हैं. तो देखने से थोड़ी पता चलता है, इस बात को तो कंफर्म करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? बोलिए कंफर्म. और कंफर्म करेंगे तो लाइफ की बात के लिए कैसे पूछोगे कि आप मंदिर जाते हो? Do you go to temple? बोलिए डू यू गो टू टेम्पल. Do you go to temple? अगर मैं जाता हूं तो I go to temple. आई गो टू टेम्पल. नहीं जाता हूं, I do not go to temple. आई डू नॉट गो टू टेम्पल. आपका सवाल क्या था? Do you go to temple? देखो भूल भी गए भाई साहब. डू यू गो टू टेम्पल. Do you go to temple? मैं जाता हूं लेकिन वो नहीं जाता है. I go to temple, but he does not go to temple. बोलिए आई गो टू टेम्पल बट ही डज नॉट गो टू टेम्पल. I go to temple, but he does not go to temple. और ही के बारे में कंफर्म करेंगे तो क्या वो मंदिर जाता है? That he go to temple. मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट And for a moment, लेट मी आस्क. let me ask, यस भाई साहब, डू यू गो टू टेम्पल. do you go to temple? यही तो पूछूंगा. Yes, तो sir. वो कह रहे यस मैं मंदिर जाता हूं लेकिन वो नहीं जाती है. I go to temple, but she does not go to temple. आई गो टू टेम्पल बट सी डज नॉट. Go to temple. तो जैसे मैं आपके पास आया तो वो क्या क्या हो गया? ही. तो कैसे बताऊं? He goes to temple, but she does not go to temple. ही गोज टू टेम्पल बट सी डज नॉट गो टू टेम्पल. एक्शन का नाम क्या है? Go to temple. जारी हो तो Go to temple. काम खत्म हो चुका है तो Go to temple. वेरी नाइस. फर्स्ट वर्ड की थर्ड फॉर्म बोलेंगे. गो वेंट गॉन. क्या बोलेंगे? Go to temple. तो काम खत्म हो चुका है तो बोलिए गॉन टू टेम्पल. Go to temple. मैं जा चुका हूं. I have gone to temple. बोलिए आई हैव गॉन टू टेम्पल. I have gone to temple. यू जा चुका है तो You have gone to temple. और ही जा चुका है तो He has gone to temple.
टेम्पल। एक चीज को देखेंगे श्रीमान, जैसे ही क्या तुम मंदिर जा रहे हो तो क्या कहेंगे? आर यू। क्या कहेंगे? आर यू। बोलिए आर यू गोइंग टू टेम्पल। आर यू गोइंग टू टेम्पल। आप ये सेंटेंस है, बोलिए आर यू गोइंग टू टेम्पल। आर यू गोइंग टू टेम्पल। आर यू गोइंग टू टेम्पल। इस सेंटेंस को आपने उस साइड में फेंक दिया। इज ही गोइंग टू टेम्पल। बोलिए इज ही गोइंग टू टेम्पल। इज ही गोइंग टू टेम्पल। अब जैसे काम खत्म हो चुका है तो क्या आप मंदिर जा चुके हो? हैव यू गॉन टू टेम्पल। बोलिए हैव यू गॉन टू टेम्पल। हैव यू गॉन टू इसी टेम्पल। सेंटेंस को उधर फेंक दो। हैज ही गॉन टू टेम्पल। तो ये क्या हो जाएगा? हैज हैज ही गॉन टू टेम्पल। लाइफ की बात आई तो क्या आप मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल। बोलिए डू यू गो टू टेम्पल। डू यू गो टू टेम्पल। डू यू गो टू टेम्पल। टेम्पल। और इसी सेंटेंस को उस साइड में फेंकेंगे तो डज ही गो टू टेम्पल। बोलिए डज ही गो टू टेम्पल। डज ही गो टू टेम्पल। श्रीमान आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस मैटर। आर को हम उधर फेंकेंगे तो क्या बनेगा? इज। हैव को साइड में फेंकेंगे तो हैज। हैज। और डू को फेंकेंगे तो डज। इस चीज की गांठ बांध लो। मेक इट अ पॉइंट। बोलिए मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट। हाँ, शिष्टाचार के नियमों का पालन करना। फॉलो द कटसी। फॉलो द कटसी। बोलिए फॉलो द कटसी। फॉलो द कटसी। अगर इस काम को मैं करता हूं तो आई फॉलो द कटसी। मैंने कहा ओ यू फॉलो द कटसी। कितनी स्पीड से आपका माइंड चलना चाहिए? यू फॉलो द कटसी। यू फॉलो द कटसी। बोलिए यू फॉलो द कटसी। यू फॉलो द कटसी। कंफर्म करें श्रीमान। डू यू फॉलो द कटसी। बोलिए डू यू फॉलो द कटसी। डू यू फॉलो द कटसी। मैंने कहा यस, आई फॉलो द कटसी। लेकिन वो नहीं करता है। बट इट डज नॉट फॉलो द कटसी। बट ही डज नॉट फॉलो द कटसी। क्या वो इस काम को करता है? डज ही फॉलो द कटसी। हाँ, ये अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, राइट? तो डज ही फॉलो द कटसी। डज ही फॉलो द कटसी। मैंने ये इंडिकेशन दिया। जस्ट फॉर अ मोमेंट। बोलिए जस्ट फॉर अ मोमेंट। जस्ट फॉर अ मोमेंट। लेट मी आस्क। लेट मी आस्क। सामने वाला यू पूछिए। डू यू फॉलो द कटसी। यस सर, डू यू फॉलो द कटसी? वो Do you कहेंगे follow- यस, आई फॉलो द कटसी। लेकिन वो नहीं करती। बट शी डज नॉट फॉलो द बट शी कटसी। डज नॉट फॉलो द कटसी। जैसे ही आपके पास में आया तो क्या बताओ? He follows the कटसी but she does not follow the कटसी। देखा ना कितना बड़ा सेंटेंस आपके मुंह से बोल रहा है। He follows the कटसी but she does not follow the कटसी। तो शिष्टाचार क्या कहता है? बोलिए कटसी says कटसी says we should do the practice a lot. we should do the practice a lot। Without practice Without practice things do not shine. things do not shine। Hard work is key to success. Hard work is key to success। Hard work always pays. Hard work always pays। रिजल्ट आएगा श्रीमान अगर आप कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो सामने वाले लोग हैं प्रैक्टिस करते करते बोर हो जाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं। तो बोलिए एक एक्शन आ रहा है नया, फ्रोन एट अदर्स। Frown at others। आंखों में त्योड़ियां डालना, मतलब चेहरे के ऊपर त्योड़ियां डालना। इंग्लिश में बोलेंगे फ्रोन एट अदर्स। Frown at थोड़ा others। सा टफ है एक्शन, लेकिन बोलेंगे तो लाइन पे आएंगे। आप नहीं बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोलेंगे? फ्रोन एट अदर्स। Frown at others। ये काम जारी हो तो Frowning at others। आप बोलिए फ्रोनिंग एट अदर्स। Frowning at others। हम जिंदगी के हर पहलू को टच करेंगे। अगर सुबह से लेकर शाम तक की चीजें आपने इंग्लिश में बोलना सीख लिया तो श्रीमान डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? तो बोलिए राइट सर। Right sir। राइट सर। Right sir। बात चल रही थी फ्रॉन एट अदर्स। Frown at others। जारी हो तो Frowning at others। आज हम 3 प्रकार की ग्रामर मिक्स कर रहे हैं, राइट? तो बोलिए फ्रॉनिंग एट अदर्स। Frowning at others। आई कर रहा है तो I'm frowning at others। बोलिए आई एम फ्रॉनिंग एट अदर्स। I'm frowning at others। सवाल क्या था? Are you frowning at others? Are you frowning at others? सवाल आर यू फ्रॉनिंग एट अदर्स? Are you frowning at others? बोलिए आर यू फ्रॉनिंग एट अदर्स? Are you frowning at others? ये सेंटेंस है, तैयार है आप? Yes sir। मैं फेंकने वाला हूँ साइड में। सवाल क्या है? Are you frowning at others? बोलिए आर यू फ्रॉनिंग एट अदर्स? Are you frowning at others? फेंक दो उस साइड में। Is he frowning at others? आर उधर जाएगा तो इज बनेगा, राइट? बोलिए इज ही फ्रॉनिंग एट अदर्स? Is he frowning at others? यस। He is frowning at others। मना करेंगे तो He is not frowning at और others। काम खत्म की बात हो तो हैव यू फ्रॉन्ड एट अदर्स? Have you frowned at others? हाँ, क्या आप गुस्सा हो जाते हो? क्या आप आंखों में त्योड़ियां डाल चुके हो? क्या आप गुस्सा हो चुके हो? राइट? तो हैव यू फ्रॉन्ड एट अदर्स? Have you frowned at others? दूसरों के ऊपर ही होता है गुस्सा तो व्यक्ति। तो मैंने कहा यस मैं हो चुका हूँ। I have frowned at others। मना करेंगे तो I have not frowned at others।
बोलिए आई हैव नॉट फ्रॉन्ड एट अदर्स। I have not frowned at others. सवाल क्या है? Have you frowned at others? वेरी गुड। हैव यू फ्रॉन्ड एट Others. इस सेंटेंस को श्रीमान उस साइड में फेंक दीजिए। Have he frowned at others? बोलिए हैज ही फ्रॉन्ड एट अदर्स। Has he frowned at others? और इस साइड में फेंकेंगे तो हैज सी फ्रॉन्ड एट अदर्स। Has he frowned at others? और लाइफ की बात चल रही है तो सवाल किससे पूछोगे? डू से? Yes, yes, पूछिए sir. श्रीमान। Do you frown at others? बोलिए डू यू फ्रॉन एट अदर्स। Do you frown at क्या others? आप दूसरों के ऊपर गुस्सा हो जाते हो? मैंने कहा यस। Yes, I frown at others. जब आप नहीं बोलते हो तो मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा होना क्या होता है? गेट एंग्री। Get और एक angry. नया क्या है? फ्रॉन एट अदर्स। Frown at others. तो क्या आप गुस्सा होते हो? Do you frown at others? डू यू फ्रॉन एट अदर्स? मैंने कहा यस। I frown at others. नो। I do not frown at others. सवाल क्या है? Frown at others. ये सवाल है। Do you frown at others? हाँ, डू यू फ्रॉन एट अदर्स? Do you frown at others? डू यू फ्रॉन एट अदर्स? Do you frown at others? ये मैंने उधर फेंक दिया। Does he frown at others? बोले डज ही फ्रॉन एट अदर्स? Does he frown at others? मुझे तो पता ही नहीं। Just for a moment. बोले जस्ट फॉर अ मोमेंट। Just for a moment. Let me ask. यस सर। डू यू फ्रॉन एट अदर्स? डू यू फ्रॉन एट Others. ये मना कर रहे हैं। I do not frown at others. But she frowns at others. बट सी फ्रॉन्स एट Others. जैसे मैं आपके पास आऊंगा तो वो तो ही हो गया, तो ही के बारे में तो मना करना है ना। ही डज नॉट फ्रॉन एट अदर्स बट सी फ्रॉन्स एट अदर्स। He does not frown at others, but she frowns at others. कई बार ये प्रैक्टिस करते करते आपको पता ही नहीं चलता, मामला मिल जाता है। और ऐसे कहते हैं कि जब मामला समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में एक वर्ड बनता है एडल द मैटर। Addle the matter. बोलिए एडल द मैटर। Addle the matter. मामले को कंफ्यूज कर देना होता है एडल द मैटर। Addle the matter. क्या आप कर रहे हो? Are you addling the matter? वेरी गुड। आर यू एडलिंग द मैटर? Are you addling the matter? क्या आप मामले को भ्रमित कर रहे हो? आर यू एडलिंग द मैटर? Are you addling the matter? मैंने कहा यस। I am addling the आई matter. एम एडलिंग द मैटर। नो। I am not addling the matter. सवाल क्या है? Are you addling the matter? आर यू एडलिंग द मैटर? Matter. फेंक दो साइड में। Is he addling the matter? इज ही एडलिंग द Matter. मैटर? मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट Just for a moment. लेट मी आस्क, Let me ask. आर यू एडलिंग द मैटर? Are you addling the matter? ऐसा मना कर रहे हैं, I am not addling the matter. ही को फंसा रहे हैं। But she is addling the matter. बट सी इज एडलिंग द Matter. मैं जाऊं? Yes, sir. तैयार हैं आप? Yes, sir. ये आ गया। ही इज एडलिंग द मैटर या ही इज नॉट एडलिंग द मैटर? He is not addling the matter. हाँ, he is not addling the matter but she is addling the matter। He is not addling the matter, but she is addling the matter. किसी चीज को दूसरे अंदाज में बोलेंगे तो मीन्स मैटर। Means matter. क्या बोलेंगे? बोलिए मीन्स मैटर। Means matter. मीन्स मैटर का मतलब होता है कोई काम को उलझा देना, छोटी छोटी चीजें दूसरी जगह से उठाना और फिर एक साथ उनको मिला देना, है वो होता है मीन्स मैटर। Means matter. जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुड़बा जोड़ा। क्या बात है, पुट योर हैंड। मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो एजुकेशन में आ जाते हैं तो कई जगह से वो चीजें उठाते हैं, उनका खुद का दिमाग नहीं चलता है, राइट। और उसके बाद में उस चीज को वो एक नया रूप देते हैं, राइट। और जो लोग इस चीज के योग्य हैं वो क्यों नहीं कर पाते भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जब बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीज अपने आप छूटती है। बोलिए साउंड्स गुड। Sounds good. वापस आइए, बोलिए मीन्स मैटर। Means matter. बोलिए मीन्स द मैटर। Means the matter. जब आपकी गजल की प्रैक्टिस होगी, है वो सुना ना कि नाम खुमारी नान का और चढ़ी रहत दिन रात। जब परमात्मा की लगन लगती है तो दुनिया की सब चीजें छोटी पड़ जाती है। पुट योर हैंड्स। बोलिए गॉड इज ऑलमाइटी। God is almighty. ही हैज गिवन अस He has given us टू हैंड्स two hands. विद व्हिच In it वी कैन प्लक द स्टार्स ऑफ द स्काई। we can pluck the stars of the sky. भगवान ने अपने को दो चीज ऐसी दी है कि उनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस लाइफ, राइट। तो वापिस आइए, बोलिए मीन्स मैटर। Means matter. जारी हो तो Mincing matter. बोलिए मिन्सिंग मैटर। Mincing matter. क्या आप इस काम को कर रहे हो? Are you mincing matter? आर यू मिन्सिंग मैटर? यस। I am mincing matter. मना कर दो। I am not mincing matter. क्या ही कर रहा है? Is he mincing matter? मुझे पता नहीं, Just for a moment. पूछने दो। Let me ask. यस। Are you mincing matter? आर यू मिन्सिंग? मैटर। वो कह रहे हैं यस।
रहा हूँ, I am 6 years old. लेकिन वो नहीं कर रही। But she is not 6 years old. मैं आपके पास आ गया। यस भाई साहब, आप बताओ, क्या बताओ? He is missing matter, but she is not missing matter. कोई बात नहीं, राइट। ऐसे आप अटकोगे, आपके अटकन लगेगी, झटका लगेगा, तो आपका माइंड अपने आप बातें करने लगेगा श्रीमान, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है, मैंने कहा था ना कि नाम खुमारी क्या नानका चढ़ी रहत दिन रात, मतलब प्रैक्टिस करने की आपकी जो हैबिट है इसको कॉन्टिन्यूअसली बनाए रखो श्रीमान, राइट। तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा इस बात का। चलिए, एडल द मैटर, बोलिए एडल द मैटर, Addle the matter. कंफ्यूज द मैटर। Confuse the matter. तो एडल और कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, यू नो, मतलब भ्रमित करना किसी को। और कई बार आदमी किसी दूसरे के द्वारा खुद भ्रमित हो जाता है, उसको बोलते हैं गेट एडल्ड, Get addled. बोले गेट कंफ्यूज्ड। Get confused. इसीलिए हमेशा क्या रहो, जागरूक रहो, बी अवेकन। Be awakened. पूछो क्या आप जागरूक है, आर यू अवेकन? Are you awakened? यस आई एम अवेकन, I am awakened. आई एम नॉट अवेकन। I am not awakened. क्या वो जागरूक है? Is he awakened? बोले इज ही अवेकन? Is he awakened? यस, He is awakened. नो। He is not awakened. मैंने इज बोला, आर बोला, एम बोला, लेकिन आईएनजी कहीं नहीं बोला, तो बोलिए नो एक्शन। No action. नो एक्शन की बात हमेशा किससे होती है, बोलिए इजारन से। Ignorant. किससे होती है? Ignorant. अभी भाई साहब ने बोला गलतियां भी हुई, तो गलतियां तो होंगी, स्वाभाविक है। क्या ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स? Human is bundle of mistakes. बोलिए ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक। Human is bundle of mistakes. किसी को मोटिवेशन देना, बोलिए गिव मोटिवेशन, Give motivation. गिव मोटिवेशन। Give motivation. काम जारी हो तो Giving motivation. बोलिए गिविंग मोटिवेशन। Giving motivation. अगर इस काम को मैं कर रहा हूं तो I am giving motivation. बोलिए आई एम गिविंग मोटिवेशन, I am giving motivation. लेकिन वो नहीं कर रहा, But he is not giving motivation. बट ही इज नॉट गिविंग मोटिवेशन। But he is not giving motivation. सवाल पूछ लो, सर आप मोटिवेशन दे रहे हो क्या? Are you giving motivation? आर यू गिविंग Motivation. बोलेगा यस, I am giving motivation. लेकिन वो नहीं दे रहा। But he is not giving motivation. मोटिवेशन क्या होता है वो देखिए। आप लोग इतनी भयंकर प्रैक्टिस कर रहे हो, बाहर के लोग कर नहीं रहे हैं, तो क्या वो बोलेंगे इंग्लिश? आप लोग ही तो बोलेंगे, अटक अटक करके सही, लेकिन बोलेंगे तो आप ही। Yes. तब कहते हैं गिरते हैं शेर सवार है जंग में, जो दौड़ते ही नहीं वो क्या खाक गिरेंगे। पुट योर हैंड्स। इसी को बोलते हैं गिव मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? Give motivation. मैंने कहा श्रीमान कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। It sounds good. It sounds good. क्या किया है मैंने? आपको मोटिवेशन दिया है। बोले आई गिव यू I gave you मोटिवेशन। motivation. सर आप हमें मोटिवेशन दे चुके हो क्या? Have you given motivation? बोलो हैव यू गिवन मोटिवेशन? Have you given motivation? मैंने कहा यस। I have given motivation. बोलिए आई हैव गिवन मोटिवेशन, I have given motivation. लेकिन वो नहीं दे चुका है। But he has not given motivation. बोलिए बट ही हैज नॉट गिवन मोटिवेशन। But he has not given motivation. हाँ, बट ही हैज नॉट Given motivation. मोटिवेशन को दिल्ली के लोग, बॉम्बे के लोग हैं ज्यादातर आजकल ब्रिटिश का एक वर्ड है उसको यूज लेने लग गए। बोले इम्पेटस, Impetus. गिव इम्पेटस। Give impetus. तो क्या आप दे चुके हो? हैव यू गिवन इम्पेटस? Have you given impetus? सवाल है, बोलो हैव यू गिवन इम्पेटस? Have you given impetus? इस सवाल को श्रीमान उधर फेंक दो। Has he given impetus? हाँ, हैज ही गिवन इम्पेटस? Has he given impetus? आई डोंट नो अबाउट इट, राइट। तो मैंने क्या कहा? Just for a moment. बोले जस्ट फॉर अ मोमेंट, Just for a moment. लेट मी आस्क, Let me ask. यस सर, हैव यू गिवन इम्पेटस? Have you given impetus? वो कह रहे हैं कि मैं दे चुका हूं, लेकिन वो नहीं दे चुकी है। I have given impetus, but she has not given impetus. आ जाऊं आपके पास? Yes, sir. इसके लिए हाँ बोल दो, उसके लिए ना बोल दो। बोलिए He has given impetus, but she has not given impetus. क्या बात है श्रीमान। He has given impetus, but she has not given impetus, right? Right, तो sir. मैं पूछूंगा क्या मैं सही हूँ? Am I right? Am I right? Am I right? Am I right? आप बोलेंगे absolutely you are right sir. Absolutely, you are right, sir. Absolutely you are right sir. Absolutely, you are right, तो sir. जब कोई इम्पेटेशन देता है, क्या देता है? इम्पेटस देता है, मोटिवेशन देता है, तो हमको एक रास्ते का सही मार्ग मिलता है।
राइट। तो सही मार्ग मिलना है, हमें आगे की स्पष्ट जानकारी मिलना, इंग्लिश में होता है गेट क्लैरिटी। Get clarity. बोले गेट क्लैरिटी। Get clarity. क्या आप ये काम कर रहे हो? Are you getting clarity? बोलो आर यू गेटिंग क्लैरिटी। Are you getting clarity? स्पष्टता का आना, स्पष्टता का होना इंग्लिश में होता है गेट क्लैरिटी। Get clarity. तो क्या आप में क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे? Are you getting clarity? बोले आर यू गेटिंग क्लैरिटी। Are you getting clarity? बाय एंड बाय। By and by. बोलेगा यस। Yes. I am getting clarity by and by. हाँ, अगर मैं इसमें कुछ चीजें जोड़ूं, जैसे एक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, बोलिए गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास। Get clarity after the class. लाइफ की बात पूछ लो कि क्लास के बाद आप में क्लैरिटी आती है क्या? Do you get clarity after the class? वेरी गुड। डू यू गेट क्लैरिटी आफ्टर द Class. मैंने कहा यस। I get clarity after the class. आई गेट क्लैरिटी आफ्टर द Class. सवाल क्या है श्रीमान आपका? Do you get clarity after the class? डू यू गेट क्लैरिटी आफ्टर द Class. इसी सवाल को उधर फेंक दो। Does he get clarity after the class? डज ही गेट क्लैरिटी आफ्टर द Class. तो मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट, Just for a moment. लेट मी आस्क। Let me ask. मैंने पूछा डू यू गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास? Do you get clarity after the class? ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, लेकिन उसमें नहीं आती। I get clarity after the class, but she does not get clarity after the class. क्या कह रहा है? आई गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास बट सी डज नॉट गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास। Class. आइए Yes, यस sir. बताइए, आप बताइए। ही He gets clarity after the class, but she does not get clarity after the class. क्या बात है? Put your hands. He gets clarity after the class, but she does not get clarity after the Class. एक बार अपने एक्शन से रिवाइज करेंगे। यस सर बोलिए। वो मंदिर जाना क्या था? Go to temple. गो टू टेम्पल। Go to temple. शिष्टाचार के नियमों का पालन करना। Follow the courtesy. बोलिए फॉलो द courtesy। Follow the courtesy. और वो गुस्सा होना, त्योड़ियां बनाना, Frown at बोलिए others. फ्रॉन एट अदर्स। Frown at और others. मामले को मिला देना, Means matter. बोलिए मीन्स मैटर, Means matter. एडल द मैटर। Add the matter. मीन्स के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे आप चीज पनीर के टुकड़े टुकड़े करते हो सब्जी की तरह से, तो बोलते हैं मिन्स द चीज। Means the बोलिए cheese. मिन्स चीज। Means cheese. पनीर के करते हैं ना हम लोग, Yes, तो sir. मीन्स ऐसे मीट के भी करते हैं, मीन्स द मीट। Means the meat. जैसे आलू के टुकड़े करते हैं अपन सब्जी बनाने के लिए, वैसे उनके भी होते हैं, तो मीन्स द मीट। Means the meat. तभी तो कहा कि छोटी छोटी चीजें लेकर के और पूरा मामला बना देना, राइट। तो जब आचार्य लोगों के पास में आप इस प्रकार की शिक्षा लेते हो, कहते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति आपकी नजर में जो होता है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, राइट, आपकी नजर में जो सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं, उन लोगों के पास में आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वरना तो वही हो जाएगा क्या? अभी बताया था ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो क्या था? वही तो था मीन्स मैटर। तो आचार्य लोग क्या होते हैं? की होते हैं। ताला खुलवाने वाला कोई एक योग्य व्यक्ति चाहिए, योग्य पात्र चाहिए श्रीमान, राइट। तो बोलिए इट साउंड सीरियस, It sounds serious. राइट। तो इसके बाद में क्या था? तो इम्पेटस देना, किसी को मोटिवेशन Give देना, impetus. बोलिए Give गिव impetus. मोटिवेशन, Give motivation. गिव इम्पेटस। Give impetus. और जब हम किसी को मोटिवेशन देते हैं तो उसकी जिंदगी में एक स्पष्टता आती है। Get clarity. बोलिए गेट क्लैरिटी, Get clarity. गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास। Get clarity after the class. क्या आप में आ चुकी है? हैव यू गॉट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास? Have you got clarity after the class? यस आई हैव गॉट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास। I have got clarity after the class. सवाल क्या है? हैव यू गॉट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास? Have you got clarity after the इस class? सवाल को उधर फेंक दो। Has he got clarity after the class? हैज ही गॉट क्लैरिटी आफ्टर द Class. जस्ट फॉर अ मोमेंट, Just for a moment. लेट मी आस्क, Let me ask. हैव यू गॉट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास? Have you got clarity after the class? यस आई हैव गॉट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास, I have got clarity after the class. बट शी हैजंट गॉट Clarity. Clarity after the class. But she has not got clarity after the class. आए आपके पास? Yes, अब sir. इस लाइन को पूरी बोलना है श्रीमान एक साथ। He has got clarity after the class, but she has not got clarity after the class. He has got clarity after the class, but she has not got clarity after the class. Very nice,
श्रीमान, राइट। ऐसे कॉन्फिडेंस ऐसे ही तो प्राप्त होता है। कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, बोलिए गेन कॉन्फिडेंस। Gain confidence. क्या आप करते हो? Do you gain confidence? बोलिए डू यू गेन कॉन्फिडेंस? Do you gain confidence? यस, I gain आई confidence. गेन कॉन्फिडेंस। नो, I do not gain confidence. बोलिए आई डू नॉट गेन कॉन्फिडेंस। I do not gain और confidence. कॉन्फिडेंस को अच्छे शब्दों में बोलते हैं एप्लॉम। Aplomb. तो बोलिए गेन एप्लॉम Gain aplomb. इन द क्लास। In the class. क्या आप क्लास में कॉन्फिडेंस प्राप्त कर रहे हैं? Are you gaining aplomb in the class? आर यू गेनिंग एप्लॉम इन द क्लास? Are you gaining aplomb in the class? यस में जवाब दो। I am gaining aplomb in the class. आई एम गेनिंग एप्लॉम इन द क्लास। मना कर दो। I am not gaining aplomb in the मना तो class. वो करेंगे जो बोल नहीं रहे हैं, जैसे भाई साहब नहीं बोल रहे हैं। यस भाई साहब, बोलिए आई एम नॉट गेनिंग कॉन्फिडेंस I am not gaining confidence इन द क्लास। in the class. आई एम नॉट गेनिंग एप्लॉम इन द क्लास। I am not gaining aplomb in the class. समझेंगे क्या आप? Yes, sir. जब आप कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हैं तो वो कैसे होगा? बोलिए यूज फुल पोटेंशियल। Useful potential. यूज फुल पोटेंशियल। Useful potential. काम जारी है। Useful potential. पूरी ताकत का इस्तेमाल लेना होता है। यूज फुल पोटेंशियल। Useful potential. काम जारी हो तो Using full potential. बोलिए यूजिंग फुल पोटेंशियल। Using full potential. क्या आप कर रहे हो? Are you using full potential? आर यू यूजिंग फुल पोटेंशियल? ये सवाल उस उधर फेंक दो। Is he using full potential? इज ही Using यूजिंग full फुल potential. पोटेंशियल, राइट। और यूज की थर्ड फॉर्म यूज। अच्छा एक बात बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमने कहा गेट का गोट बोला था ना, तो Yes. ब्रिटिश लोग गेट की फॉर्म गोटन भी बोलते हैं। गेट, गोट, गोटन, क्या बोलते हैं वो? Get, got, gotten. लेकिन अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं? गेट, गोट, गोट। Get, got. बोले बोथ आर राइट। Both are right. बोथ आर Right. राइट, राइट। इसके बाद में एक एक्शन ले लो। एक्शन का नाम है अच्छे से अच्छा करना। Do the best. बोले डू द बेस्ट, Do the best. या अच्छा करना परफॉर्म वेल। Perform well. बोलिए परफॉर्म वेल। Perform well. देखिए श्रीमान, हम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा जीवन की ज्योति है तो ज्ञान उसका प्रकाश है। बोलिए साउंड्स गुड। It sounds good. जब लगातार इन चीजों को आप बारंबार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से चीजें निकलेंगी। है? व्हाट इज द रोल इन आवर लाइफ? बोलिए व्हाट इज द रोल ऑफ द एजुकेशन What is the role of education इन आवर लाइफ? in our life? तो बोलिए द रोल ऑफ द एजुकेशन The role of education इज is हाउ टू यूज योर फुल पोटेंशियल how to use your full potential इन योर परफॉर्मेंस। in your performance. बोलिए इन योर परफॉर्मेंस। In your performance. तो यूज फुल पोटेंशियल, Use full potential. परफॉर्म वेल। Perform well. तो क्या आप ये काम कर रहे हो? आर यू परफॉर्मिंग वेल? Are you performing well? इसी सवाल को उधर फेंकिए। Is he performing well? बोलिए इज ही परफॉर्मिंग वेल? Is he performing well? परफॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Performing. बोलिए परफॉर्म्ड। Performed. क्या आप ये काम कर चुके हो? Have you performed well? हैव यू परफॉर्म्ड वेल? क्या ये कर चुका है? Have you performed well? हैज ही परफॉर्म्ड वेल? क्या आप रोज करते हो ये काम? Do you perform well? बोलिए डू यू परफॉर्म वेल? Do you perform well? यही सवाल ही के बारे में। Does he perform well? बोलिए डज ही परफॉर्म वेल? Does he perform well? एक बार 2 मिनट और लगाइए, दम लगाइए श्रीमान। मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट, Just for a moment. लेट मी आस्क। Let me ask. यस सर, क्या आप ये काम करते हो? Do you perform well? बोले डू यू परफॉर्म वेल? Do you perform वो well? कह रहे हैं मैं तो करता हूँ लेकिन वो नहीं करती है। I perform well, but she does not perform well. आई परफॉर्म वेल बट शी डज नॉट परफॉर्म। Then जैसे मैं आपके पास आया तो वो ही हो गया। तो Yes, बोले sir. ही परफॉर्म्स वेल he performs well, बट शी डज नॉट परफॉर्म वेल। but she does not perform well. कौन कौन से एक्शन आए? बोलिए परफॉर्म वेल, Perform well. और कौन सा था? यूज Use फुल full पोटेंशियल। potential. Use full potential. बोलिए यूज फुल पोटेंशियल, Use full potential. गेन कॉन्फिडेंस, Gain confidence. गेन एप्लॉम, Gain aplomb. और क्या था वो? स्पष्टता प्राप्त करना, गेट Get- क्लैरिटी Get clarity. आफ्टर द क्लास, After the class. गिव मोटिवेशन, Give motivation. गिव इम्पेटस। Give impetus. और वो क्या था? मामले को ऊर्जा देना। Means the matter. बोलिए मीन्स द मैटर, Means the matter. एडल द मैटर, Addle the matter. मीन्स मैटर, एडल द मैटर। Means matter. Addle the matter. कई बार आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है, उसका क्या था? Get confused. बोले गेट कंफ्यूज्ड, Get confused. गेट एडल्ड, Get addled. और वो क्या था?
माथे पर त्योरिया बनाना, गुस्सा Frown हो at जाना। others. बोलिए फ्रॉन एट अदर्स, Frown at others. फ्रॉन एट अदर्स। Frown at और others. शिष्टाचार के नियमों का पालन करना। Follow the courtesy. बोलिए फॉलो द कर्टसी। Follow the courtesy. शिष्टाचार के नियमों का पालन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक योग्य बालक की, बोलिए संस्कारवान बालक की आगे जाकर योग्य सम्राट बनता है। बोलो इट इज अ मस्ट। It is a must. ये थोड़ी लंबी इंग्लिश है। जैसे जैसे आप आगे आगे जाएंगे लंबी लंबी इंग्लिश बोलेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमने काम जारी की प्रैक्टिस की, काम खत्म की प्रैक्टिस की, और जो काम हमारी लाइफ में बार बार होते हैं उनकी प्रैक्टिस की। राइट? अब मैं आपको एक नया डायलॉग देना चाहूंगा। बोलिए थैंक गॉड। Thank God. बोलिए आई वुड लाइक टू गिव यू I would like to give you a very important a very important dialogue for you। dialogue for you. और डायलॉग किसमें है? इंग्लिश में ही है। राइट? तो बोलिए थैंक गॉड Thank God. वी आर साइटी। We are sighted. इसका मतलब जानते हो कि खुदा का लाख शुक्र है कि हम सु आंखों वाले हैं। अगर हमारे अंदर ये आंखें नहीं होती, हमारे पास आंखें नहीं होती, तो हम कुदरत के इस सुंदर नजारे को कैसे देख पाते? इसलिए हम भगवान के प्रति क्या है? हाईली ऑब्लाइज्ड। क्या है? Highly obliged. हाईली ऑब्लाइज्ड। Highly obliged. वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू गॉड We are highly obliged to God. बिकॉज he has given us He has given us 2 eyes two eyes with which with which we can see the world. we can see the world. Thank God we are sighty. Thank God we are sighted. Okay, gentlemen, nice meeting all of you. Say